कोडी रोड्स हो चुका है पूरे तरीके से बोरिंग। वी वांट रोमन रेंस। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्राउड बोल रहा है वी वांट रोमन। और ऐसे मोमेंट्स पे जहां पे ब्लड लाइन है, कोडी भी है, कुछ कुछ चैंट्स हो रही हैं, तो ये चीज डेफिनेटली क्लियर है कि रोमन रेंस को सारे लोग मिस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, एवरीवन। और हम चाहते हैं कि रोमन रेंस वापस आए ताकि जो डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन है, जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चल रही है, वो ओवरऑल इंप्रूव हो सके। लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट स्टार्टिंग में बोली, क्या वो ट्रू है? कोडी रोड्स इज बोरिंग, वी वांट रोमन रेंस रिटर्न, क्वेश्चन मार्क। क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से डिपेंड करती हैं? क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे पे एक सेंटेंस में आनी चाहिए ऐसे इस तरीके से? क्या ये सही है या फिर गलत है? इसी पे हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोनों तरफ से देखेंगे, कोडी रोड्स के बारे में बात करेंगे। क्या ये बोरिंग हो चुके हैं? क्या चीजें हैं? क्या इश्यूज हैं? क्यों आखिर फैंस ऐसे बोल रहे हैं? क्या रेसलमेनिया बैकलैश में जो मैच देखने को मिला वो बिल्कुल बेकार था कोडी और एजे का? आई डोंट नो। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच हुआ अभी बैकलैश में, जो कि फर्स्ट डिफेंस था कोडी का एज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। साथ के साथ एक ही महीना अभी हुआ है कोडी रोड्स को कि वो चैंपियन बने हैं, लेकिन ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं, आके चैंट कर रहे हैं वी वांट रोमन रेंस। क्या ये जस्टिफाइड है कोडी रोड्स के लिए? क्या इस बात को हम बोल सकते हैं ये सच है? पहली बात तो मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहता हूं कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं रखती हैं। कि रोमन रेंस का वापस आना और कोडी रोड्स का बोरिंग होना अब दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिकॉज ये दोनों बंदे फिलहाल के लिए एक स्टोरी में तो ऑपरेट नहीं कर रहे, अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली अलग अलग शोज पे भी ये जाने वाले हैं जब रोमन रेंस वापस आएंगे तो। लेकिन एक आइडिया अभी पिच करा जा रहा है कि भाई ये जो कोडी रोड्स हैं वो बोरिंग हो चुके हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हम इसको इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते आगे भाई कोडी रोड्स तो बोरिंग हो गया, हटा दो इसको एज ए चैंपियन। जैसा कि मैं कह रहा हूं, एक ही महीना हुआ है अभी कोडी रोड्स को चैंपियन बने हुए, और एक महीना कोई ज्यादा टाइम नहीं होता भाई। मेरे हिसाब से कोडी रोड्स ने अभी तक जो किया है उसके लिए उनको हम कुछ इतना ब्लेम नहीं कर सकते कि क्या कर रहा है कोडी रोड्स। लेकिन डेफिनेटली जो मैच उन्होंने दिया रेसलमेनिया बैकलैश में, उससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लोग आके बोल रहे हैं कि वो मैच बोरिंग था, आई एब्सोल्युटली डिसएग्री। मुझे नहीं लगता कि उस मैच में किसी भी चीज की कोई कमी थी। कुछ लोग आके बोलेंगे कि कोडी रोड्स के मूव्स बेकार हैं। आई डोंट इवन नो, बिकॉज ये मूव्स तो कब से लगा रहे हैं, जब से डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए हैं। अब चैंपियन वो बन गए तो एकदम से बोरिंग कैसे हो गए? आई थिंक कहीं ना कहीं एकदम से आइडिया चला जाता है, बिकॉज जितने भी लोग ये बोल रहे हैं वो सिर्फ रोमन रेंस को ही देखना चाहते हैं और कुछ उनको देखना नहीं है पूरे शो पे। आई डोंट थिंक कि ब्लड लाइन और रोमन रेंस के अलावा ये जो लोग बोलते हैं रोमन रेंस के बारे में, उनको और कुछ भी देखने में इतना मजा कभी आएगा इन डब्ल्यूडब्ल्यू शो। अगर ब्लड लाइन को हटा दूं और रोमन रेंस को हटा दूं तो मोस्ट लाइकली लोग डब्ल्यूडब्ल्यू भी देखनी छोड़ देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोडी रोड्स बोरिंग है। और यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या ये रोमन रेंस के साथ जो कोडी रोड्स के डायरेक्टली कंपैरिजंस करे जा रहे हैं, क्या ये फेयर है? क्या ये हमें करने चाहिए? और इसका आंसर यस भी है और नो भी है। बिकॉज जब रोमन रेंस 1316 दिन तक चैंपियन रहे और उसके बाद वो चले जाएंगे, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट चैंपियन आएगा उसके कहीं ना कहीं कंपैरिजंस करे जाएंगे कि पहले हमें क्या देखने को मिलता था वर्सेस अब हमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि कोडी रोड्स को सिर्फ एक महीना भी हुआ है और रोमन रेंस को 1316 दिन हो गए थे एज द चैंपियन। आई डोंट इवन थिंक कि कोडी रोड्स खुद आके बात बोलेंगे कि मैं कहीं ना कहीं क्लोज भी हूं उस चीज के जो रोमन रेंस ने पिछले 4 साल में डब्ल्यूडब्ल्यू में करी है। लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसको करने में भी डब्ल्यूडब्ल्यू को 4 साल लग गए। तो रोमन रेंस की जो लेगेसी इस पॉइंट पे क्रिएट हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, उसको कोई छू नहीं सकता, उसके आसपास कोई आ नहीं सकता है। तो पहली बात तो अगर एज अ फैन हम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रोमन रेंस लेवल का हमें परफॉर्मेंस या फिर स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी वो कोडी रोड्स चैंपियन बन के एक महीने में उससे बेटर या फिर वैसा कुछ मैच कर देंगे, तो वो कभी भी नहीं होने वाला था। कोडी रोड्स क्या पूरे रोस्टर में कोई और भी चैंपियन बन जाए, कोई भी चैंपियन बन जाए। और स्टोरी लाइन की जहां तक बात है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोडी के लिए अभी जो मेजर फ्यूड्स हैं वो कुछ है ही नहीं। बिकॉज एजे स्टाइल्स के बाद मे बी एलए नाइट, मे बी रैंडी ऑर्टन, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आके लड़ेंगे कोडी रोड्स से। लेकिन वो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट फ्यूड्स नहीं है कोडी रोड्स के अभी इस रन के अंदर। जो मेन आएगी उनकी पहली फ्यूड मे बी वो रॉक के अगेंस्ट हो सकती है समर स्लैम में, जो कि रूमर करी जा रही है। लेकिन उससे पहले कोडी रोड्स एवं ही इधर उधर जाते रहेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, क्या ये बात सही है कि कोडी रोड्स अगर बेस्ट चीज ना हो टीवी पे तो वो ठीक है? क्या हम उसको मान सकते हैं? बिकॉज ही इज द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। और मैं इस बात से भी अग्री ही करता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन में ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यू में जो चल रहा है उसमें जो बेस्ट
टॉप पे चीज अगर कोडी रोड्स नहीं है तो कोडी रोड्स बोरिंग है। भाई ब्लड लाइन की ये स्टोरी आज से शुरू नहीं हुई, ब्लड लाइन की स्टोरी 4 साल से चलती आ रही है और उसके अंदर जिस तरीके से लेयर्स ऐड करी जा रही हैं, उसके साथ रोमन रेंज और रॉक का रिटर्न और मे बी रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच जुड़ा हुआ है, तो कोडी रोड्स क्या कर लेंगे 1 महीने के अंदर आके ऐसा जो स्टोरी से बेटर स्टोरी बना दे। तो आई डोंट थिंक अगर एड़ी चोटी का जोर भी लगा दे, अपनी जिंदगी का बेस्ट प्रोमो वो कट कर दें, बेस्ट रेसलिंग मैच भी दे दें, तो भी हम बोलेंगे कि वो ब्लड लाइन से बेटर हो गए हैं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज जिसको इतना टाइम लगा है बनाने में, जिससे हम इतना रिलेट कर पाते हैं, हम वेट करते हैं हमेशा उसमें आगे क्या होगा, कोडी रोड्स उसको आखिर मैच कैसे कर देंगे। लेकिन इसके बाद कुछ लोग और भी ज्यादा इस बात को आगे बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि कोडी रोड्स के मूव्स चेंज होने चाहिए, कुछ उनको नया ऐड करना चाहिए, उनकी इन रिंग एबिलिटी के बारे में आगे बोलते हैं कि कोडी के जो मैचेस देखने को मिलते हैं वो बोरिंग है। और इस बात से मैं 100% डिसएग्री करूंगा। आई डोंट नो क्या आप लोगों को, जब आप रोमन रेंज के मैचेस देख रहे थे, और ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ बिल्कुल यही बात बोलते हैं कि रोमन ही सब कुछ है, रोमन ही नहीं है तो हम WWE देखनी छोड़ देंगे, उस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, उन लोगों की नहीं जो रोमन रेंज को पसंद करते हैं। बिकॉज आप लोगों को पता है कि रोमन रेंज इज ऑलमोस्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, या फिर दी गोट इस पॉइंट पे, बिकॉज रोमन ने जो किया है पिछले 4 साल में कोई नहीं कर पाएगा, प्रॉब्ली अगले 20 साल में। लेकिन कोडी रोड्स के मैचेस आई डोंट थिंक मुझे उससे कुछ भी प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक कोडी कटर से कोई प्रॉब्लम है, क्रॉस रोड से कोई प्रॉब्लम है। और मैं आप लोगों से ये जो अलग से ग्रुप आता है इससे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या रोमन रेंज के पिछले 4 साल में जितने भी मैचेस थे, आप हर एक मैच से खुश थे, या फिर आप हर एक मैच की एंडिंग से खुश थे, या फिर आप हर एक मैच में रोमन रेंज की रेसलिंग से 100% खुश थे, या फिर ऐसा भी कभी हुआ था कि आप लोगों ने इन मैचेस को देखा और आप आके बोल रहे हो कि रोमन रेंज यार बोरिंग हो गया एज अ चैंपियन। बिकॉज मुझे याद है जब ये 4 साल की रेंज चल रही थी, 3 साल की रेंज चल रही थी, रोमन रेंज के मैचेस के बाद हर बार कमेंट्स में आके लोग सेम चीज बोलते थे कि ये तो हमें पता ही था होने वाला है, ब्लड लाइन इंटरफेयर करेगी और रोमन रेंज जीत जाएगा। कब तक ये चलता रहेगा WWE, कुछ नया करो, कुछ अलग करो। लेकिन अब रोमन रेंज चला गया तो कोडी रोड्स इज बोरिंग। तो इतना मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि कोडी के लिए अगर बोला जाए कि क्या वो इंप्रूव कर सकते हैं, क्या वो बेटर हो सकते हैं, क्या स्टोरी लाइंस को और अच्छा बनाया जा सकता है, 100% हमेशा WWE के पास कुछ ना कुछ ऐसा रूम रहता है कि वो इंप्रूव कर सकें, और वो करेंगे। थोड़ा टाइम उसमें लगेगा बिकॉज कोडी को भी एस्टैब्लिश करनी है अपनी आइडेंटिटी एज द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। लेकिन दूसरी तरफ रोमन रेंज के डायरेक्ट कंपैरिजंस बिल्कुल भी फेयर नहीं है, और कोडी रोड्स ने जो मैच दिया रेसलमेनिया बैकलैश का, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था कोडी रोड्स का जब से वो WWE में वापस आए हैं। आई डोंट नो उससे लोगों को क्या प्रॉब्लम है, इतना अच्छा क्राउड था जबकि रिजल्ट प्रिडिक्टेबल था। लेकिन पिछले 4-3 साल में रोमन रेंज के जितने भी मैचेस हुए, सबके मैचेस के रिजल्ट प्रिडिक्टेबल थे कि रोमन रेंज जीतेगा। क्या रोमन रेंज बोरिंग थे? आई डोंट थिंक सो। रोमन रेंज वाज स्टिल द बेस्ट थिंग ऑन टीवी। तो अगर कोई प्रिडिक्टेबिलिटी से जीत रहा है या फिर कोई वही चीज करी जा रहा है जो बार बार इतने टाइम से कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है वो बोरिंग हो जाता है, और रोमन रेंज उसके प्राइम एग्जांपल है। आई थिंक कोडी को अभी हम एक डाइजेस्ट कर पाए एज चैंपियन और वो कुछ नया कुछ अलग करे, वो कोडी को डेफिनेटली करना पड़ेगा, और उसके लिए कोडी जिम्मेदार नहीं है, ट्रिपल एच और WWE का क्रिएटिव जिम्मेदार है कि क्या फ्यूड उनको दी जाए, क्या स्टोरी उनके लिए बनाई जाए, कितनी इंपॉर्टेंस उसकी दिखाई जाए कि उस चैंपियनशिप की वैल्यू को बनाया जा सके जैसे रोमन रेंज ने इतने टाइम तक बना के रखी थी। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, और मैं ऐसे ही कंक्लूड करूंगा कि ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड नहीं है। डेफिनेटली मैं बोलूंगा कोडी रोड्स इज नॉट बोरिंग एंड वी वांट रोमन रेंज रिटर्न, क्योंकि रोमन रेंज के आने से फर्क नहीं पड़ता कि कहां पे वो इन्वॉल्व है, ऑटोमेटिकली जो ओवरऑल प्रोडक्ट है WWE का वो वे बेटर हो जाएगा। और साथ के साथ कोडी रोड्स अगर चैंपियन बन के दूसरे शो पे कुछ और भी कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कोडी रोड्स इज अ बोरिंग अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अपने ओपिनियंस बताएं गाइस मुझे नीचे कमेंट्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।